हेलो फ्रेंड्स, डिजिटल शिक्षा के ऑनलाइन क्लास में मैं रमन आप सभी का स्वागत करता हूं। आज ये क्लास उत्तर प्रदेश विशेष यानी कि यूपी स्पेशल पर होने वाली है। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि लेखपाल की भी फाइनल कट ऑफ जारी हो गई है और एस्टेट दोनों को टारगेट लोग करके पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज सबसे पहले हम जानेंगे उत्तर प्रदेश विशेष में हमारा सिलेबस क्या क्या है, हमको क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले हम लोग इसके बारे में बात करेंगे, पाठ्यक्रम देखेंगे। सबसे पहले हम लोग पाठ्यक्रम देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति। इसके बाद हम लोग देखेंगे उत्तर प्रदेश का सामान्य परिचय। इसके बाद देखेंगे भौतिक विभाजन, उत्तर प्रदेश का भौतिक विभाजन। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कृषि, जलवायु, मृदा और उत्तर प्रदेश की नदियां। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश का सामान्य ज्ञान। जिसमें हम लोग बात करेंगे महोत्सव, उत्तर प्रदेश में मनाए जाने वाले महोत्सव, मेले। और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे उद्योग, जनजाति, कला एवं संस्कृति। और इसमें पढ़ेंगे शिक्षा। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जनगणना 2011। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश का बजट 2021। इतना सभी हम उत्तर प्रदेश विशेष यानी यूपी स्पेशल की क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति। किसी भी स्टेट को, किसी भी राज्य को पढ़ने से पहले उसके भौगोलिक स्थिति के बारे में जानकारी लेनी बहुत जरूरी है कि ये राज्य कहाँ पर है, मैप पर कहाँ है, वास्तव में कहाँ है। ठीक, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति। और ये क्लास आपको सबसे ज्यादा व्याख्यात्मक मिलेगी, कोई भी पॉइंट छूटेगा नहीं। उत्तर प्रदेश में आयोजित होने वाली समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होगी। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति। ठीक है, इसको हटाते हैं, फिर हम लोग शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति। ग्लोब पर उत्तर प्रदेश की स्थिति। तो ग्लोब पर उत्तर प्रदेश की स्थिति है, उत्तरी गोलार्ध में उत्तर प्रदेश स्थित है। ये क्या है? उत्तरी ध्रुव, ये है दक्षिणी ध्रुव, ये पूर्वी छोर और ये है पश्चिमी छोर। ये क्या है? 0 डिग्री अक्षांश। इसे और क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा। एक नाम और है इसका, क्या है? विषुवत रेखा। इंग्लिश में इक्वेटर। ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, इसे क्या कहते हैं? कर्क रेखा।
इंग्लिश में क्या कहते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, इसे क्या कहते हैं? मकर रेखा। इंग्लिश में क्या कहते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। यहां तक कोई दिक्कत? उत्तर प्रदेश जो है वो ग्लोब के यानी कि पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। लेकिन प्राचीन समय में लगभग 20 करोड़ वर्ष पूर्व उत्तर प्रदेश क्या संपूर्ण भारत ही किसमें था? दक्षिणी गोलार्ध में। शुरुआत में पृथ्वी एक ही महाद्वीप थी। कौन सा? एक ही महाद्वीप। उसके चारों ओर क्या था? पैंथालासा सागर। लेकिन 15 से 16 करोड़ वर्ष पूर्व ये टूटा तो 2 भागों में टूटा। ऊपर का भाग क्या कहलाया? अंगार लैंड या फिर लॉरेशिया, और नीचे का भाग गोंडवाना लैंड, जिसमें भारत भी स्थित था। तो उत्तर प्रदेश कहां का हिस्सा हुआ? गोंडवाना लैंड का हिस्सा। उत्तर प्रदेश प्राचीन गोंडवाना लैंड का भूभाग है। लेकिन वर्तमान में उत्तर प्रदेश उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अब देख लेते हैं अक्षांश देशांतर की बात कर लेते हैं। हालांकि ये सबको हम विस्तार से ज्योग्राफी में पढ़ाएंगे, लेकिन अक्षांश देशांतर अभी आपको हम बता देते हैं। अक्षांश रेखा क्या है? जो पश्चिमी छोर को पूर्वी छोर से मिलाती हुई खींची गई काल्पनिक रेखाओं को अक्षांश रेखा कहते हैं। जबकि देशांतर रेखा को क्या कहते हैं? जो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाती हुई खींची गई हो, वे देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। हालांकि पृथ्वी पर ऐसी कोई रेखा नहीं है, वास्तव में ऐसी कोई रेखा नहीं है, लेकिन ग्लोब पर ये सभी रेखाएं हैं। क्यों है? क्योंकि पृथ्वी का अध्ययन करना सरल हो जाता है। अक्षांश रेखा जो है वो हमें किसी भी स्थान की स्थिति को बताती है, वहां की जलवायु को बताती है, वहां के मौसम को बताती है। जबकि देशांतर रेखा हमें वहां के समय को बताती है। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत? अब देखते हैं उत्तर प्रदेश का अक्षांशी विस्तार। उत्तर प्रदेश का अक्षांशी विस्तार। उत्तर प्रदेश का अक्षांशी विस्तार कितना है? 23 डिग्री 52 मिनट एन से लेकर 23 डिग्री 52 मिनट एन से लेकर 30 डिग्री 21 मिनट एन तक। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? एन का मतलब क्या है? एन का मतलब क्या है? उत्तरी अक्षांश। उत्तरी अक्षांश 23 डिग्री 52 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री 21 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। ठीक है, अब देखते हैं देशांतरी विस्तार। इन दोनों पॉइंट को आप ध्यान से समझे, क्योंकि ये परीक्षा में पूछे जाते हैं। इसका देशांतरी विस्तार कितना? 77 डिग्री 3 मिनट ई से लेकर 77 डिग्री 3 मिनट ई से लेकर कितना है? 77 डिग्री 3 मिनट ई का मतलब है ईस्टर्न, पूर्वी देशांतर 84 डिग्री 39 मिनट ई तक। 77 डिग्री 3 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 84 डिग्री 39 मिनट पूर्वी देशांतर तक उत्तर प्रदेश का देशांतरी विस्तार है। ठीक, अब हम इसके क्षेत्रफल वगैरह की बात करेंगे। पहले इसको हटाएंगे,
उसके बाद मैप बनाएंगे उत्तर प्रदेश का, वहां पर हम आपको दिखाएंगे। यहाँ तक अगर कोई दिक्कत हो कमेंट करके बताइए, हम आपको अगली क्लास में उसे शामिल करके डिस्कस करेंगे। अब हम सबसे पहले देखते हैं उत्तर प्रदेश के आकार के विषय में बात करते हैं। तो उत्तर प्रदेश का जो आकार है, पूछा जाता है आपसे उत्तर प्रदेश का आकार, तो इसका आकार कैसा है? लंबवत। परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है उत्तर प्रदेश का आकार कैसा है, तो आप बताएंगे लंबवत। इसके बाद देखते हैं यहां पर क्या है? सहारनपुर, सहारनपुर, ठीक। यहां पर शामली, ये सोनभद्र, सोनभद्र, और यहां पर क्या है? बलिया। अब उत्तर प्रदेश से सटे हुए राज्यों को भी देखते हैं। यहां पर क्या है? हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। इसके बाद हरियाणा, यहां पर क्या है? दिल्ली। इसके बाद राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश। इसके बाद यहां पर है छत्तीसगढ़, झारखंड, फिर बिहार। इसके बाद यहां पर है नेपाल। आप जानते हैं उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो कि अंतरराष्ट्रीय सीमा भी बनाता है, इसलिए यहां पर क्या है? नेपाल। इसके बाद यहां पर उत्तराखंड, ठीक है। अब हम देखते हैं उत्तर प्रदेश का आकार कैसा है? लंबवत, ठीक। यहां तक बात समझ में आई? अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट करके बताइए, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं इसके क्षेत्रफल की। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल कितना है? 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना? 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। अगर आपसे प्रश्न ये पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? उत्तर प्रदेश भारत के कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत कितना है? तो आप बताएंगे 7.33%, ठीक। अगर क्षेत्रफल पूछा जाए तो 2,40,928 किलोमीटर। अगर प्रश्न ये पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो आप बताएंगे 7.33%। अब हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश की पूर्व से पश्चिम लंबाई कितनी है, या फिर पूर्व से पश्चिम की दूरी कितनी है। तो पूर्व से पश्चिम की दूरी कितनी है? 650 किलोमीटर। ये है पश्चिम और ये है पूर्व। और अगर उत्तर से दक्षिण की दूरी पूछी जाए तो आप बताएंगे 240 किलोमीटर, 240 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम की दूरी 650 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण की दूरी 240 किलोमीटर, ठीक। यहां तक कोई दिक्कत? अब हम देखते हैं उत्तर प्रदेश से सटे राज्य कौन कौन से। तो उत्तर प्रदेश से जो सीमा बनाते हैं राज्य वो 9 है, जिनमें से एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली भी है। कौन कौन से? हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और उत्तराखंड।
ये 8 राज्य हैं और एक अलग से केंद्र शासित या फिर संघीय प्रदेश क्या है, दिल्ली। तो उत्तर प्रदेश की सीमा से सटे राज्य कौन कौन से हैं? हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और उत्तराखंड। और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। अब इनको काउंट कर लीजिए, 9 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 9। ठीक, तो उत्तर प्रदेश से जो राज्य सीमा बनाते हैं उनकी संख्या कितनी है? 9। और आप ये भी बात ध्यान रखें कि उत्तर प्रदेश जो है वो कर्क रेखा से होकर गुजरने वाले राज्यों में से नहीं है। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक सीमा किससे लगती है। इसको साफ कर देते हैं फिर बताते हैं। उत्तर प्रदेश सर्वाधिक लंबी सीमा मध्य प्रदेश के साथ बनाता है। ठीक, अगर प्रश्न ये पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश सर्वाधिक लंबी सीमा किस राज्य के साथ बनाता है तो आप बताएंगे मध्य प्रदेश के साथ। अगर प्रश्न ये पूछा जाए उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करता है तो आप बताएंगे सोनभद्र। कौन सा? सोनभद्र। ये 4 राज्यों को स्पर्श करता है। ठीक, अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला। इसके बाद बात करते हैं सबसे दक्षिणी जिला। इसके बाद सबसे पूर्वी जिला। सबसे पश्चिमी जिला। तो आप देख रहे हैं यहां पर सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? सहारनपुर। सबसे पश्चिमी जिला शामली और सबसे पूर्वी जिला बलिया। सबसे दक्षिणी जिला सोनभद्र। तो इन्हीं को हम लिखते थे। सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर, सबसे दक्षिणी जिला सोनभद्र, सबसे पूर्वी जिला बलिया, सबसे पश्चिमी जिला शामली। और एक पॉइंट और नोट कर लें कि जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? जनसंख्या की दृष्टि से
भारत में स्थान, तो इसका प्रथम स्थान है। अगर हम क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें, क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान है। सबसे पहले राजस्थान, इसके बाद मध्य प्रदेश, इसके बाद महाराष्ट्र, फिर उत्तर प्रदेश। पहला स्थान राजस्थान, राजस्थान। दूसरा मध्य प्रदेश। तीसरा क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में स्थान, उत्तर प्रदेश का स्थान भारत में चौथा है। सबसे पहला किसका है? राजस्थान। दूसरा किसका है? मध्य प्रदेश। तीसरा महाराष्ट्र और चौथा उत्तर प्रदेश। ठीक, आज हम लोग यहीं तक बात करेंगे। इससे आगे की चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे, नहीं तो क्लास बहुत लंबी हो जाएगी, आपको देखने में परेशानी होगी। अगर क्लास पसंद आई तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और क्लास को शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू सो मच।